क्या झारखंड की राजनीति में 14वीं जेपीएससी परीक्षा और पेपर लीक का ये नया विवाद सिर्फ एक सरकारी नाकामी या प्रशासनिक ढिलाई का मामला है, या फिर इसके पीछे सत्ता और विपक्ष के बीच बंद कमरों में हुई उस गुप्त डील का खेल छिपा है जो युवाओं के भविष्य की कीमत पर खेली जा रही है। जब सालों साल तक रात दिन एक एक करके तैयारी करने वाले लाखों छात्र अचानक सड़कों पर आ जाए, तो कोई परीक्षा कोर्ट के पैर में फंस जाए, तो किसी का पेपर लीक हो जाए, तब आखिर क्यों सत्ता में बैठी सरकार और सदन में बैठा मुख्य विपक्ष दोनों ही सिर्फ टीवी कैमरों के सामने बयानबाजी करके खामोश हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तो तब आया जब टाइगर जयराम महतो यानी जेएलके के प्रमुख ने इस पूरे मुद्दे को सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन की मिली भगत से जोड़ दिया। आखिर जयराम महतो ने ऐसा कौन सा बड़ा दावा कर दिया जिसने राज्यों से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी? क्या झारखंड में अब बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम के पारंपरिक मुकाबले को पछाड़कर एक तीसरा विकल्प तेजी से पैर पसार रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपीएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी भर्तियों में फंसा ये विवाद आने वाले समय में झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है? नमस्कार चौहार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले उस पैटर्न को देखिए जो पिछले कुछ सालों से झारखंड में हर भर्ती परीक्षा के बाद दोहराया जाता है, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या फिर उत्पाद सिपाही की बहाली। जैसे ही धांधली या पेपर लीक की खबरें बाहर आती है, राज्य की राजनीति में एक सेट स्क्रिप्ट चलने लगती है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का इस्तीफा मांगने लगती है, तो सत्ताधारी दल केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए नीट या अन्य राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक गिनाने लगता है। लेकिन इस बार जयराम महतो ने इन दोनों प्रमुख ध्रुवों को एक ही तराजू में तौल दिया। राजनीतिक धरातल पर जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसके मुताबिक सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को सिर्फ एक दूसरे को घेरने का जरिया बनाते हैं। लेकिन जब जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाने या सिस्टम में सुधार करने की बात आती है, तो पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। जयराम महतो का सीधा तर्क है कि अगर विपक्ष ने सदन के भीतर और सड़कों पर ईमानदारी से लड़ाई लड़ी होती, तो बार बार वही पेपर लीक और फर्जीवाड़े का खेल नहीं दोहराया जाता। ये खामोशी ही साबित करती है कि पर्दे के पीछे राजनीतिक सहूलियत का खेल चल रहा है। अब जरा उस तंत्र की कार्यशैली को देखिए जिसे लेकर झारखंड का युवा आज पूरी तरह से अविश्वास के दौर में जी रहा है। जेएलके का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं को महज कुछ कर्मचारियों की गलती या प्रशासनिक लापरवाही मान लेना सबसे बड़ा धोखा है। असल में ये एक संगठित और सुनियोजित सिंडिकेट है जिसमें ब्लैक लिस्टेड निजी एजेंसियों, रसूखदार अधिकारियों और सफेद पोशों की सीधी हिस्सेदारी मानी जाती है। आप खुद सोचिए, प्रश्न पत्र छपने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी कमान जिन निजी एजेंसियों के हाथों में होती है, उन पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं? गड़बड़ी मिलने के बाद लंबी जांच समितियों का गठन तो हो जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड कभी सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंच पाते? नतीजा ये होता है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया अदालती मुकदमों के फेर में उलझ जाती है। और इस पूरे चक्रव्यूह में पिसता है वो आम छात्र जो गांव देहात से आकर हजारीबाग और रांची के लॉज में एक एक कमरे में रहकर पेट काट कर सालों साल तैयारी करता है। जयराम महतो ने खुलकर ही मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा के भीतर मुख्य विपक्ष अपनी धार खो चुका है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सदन के अंदर सरकार पर वो दबाव नहीं बना पा रहा जो बनना चाहिए था। इसी खाली जगह को भरने के लिए जेएलके यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सड़कों का रुख किया है। गांव गांव जाकर छात्रों, बेरोजगार युवाओं को एकजुट किया जा रहा है। जयराम महतो की रणनीति बिल्कुल साफ दिख रही है। वे इस मुद्दे को सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित ना रखकर इसे राज्य के स्वाभिमान और युवाओं के हक से जोड़ रहे हैं। वे युवाओं के बीच ये नैरेटिव सेट करने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं कि पारंपरिक दल सिर्फ चुनाव के वक्त वोट का हिसाब लगाते हैं, जबकि जेएलके बिना किसी राजनीतिक समझौते के भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रही है। झारखंड की कुल आबादी में युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब तक ये वोट बैंक पारंपरिक रूप से जेएमएम, कांग्रेस या बीजेपी के बढ़ जाता था, लेकिन बार बार कैंसिल होती परीक्षाएं, पेपर लीक के दंश और उम्र सीमा खत्म होने के दर्द ने इस युवा वर्ग के भीतर एक गहरा असंतोष भर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जेपीएससी और भर्ती घोटाले का ये मुद्दा इसी तरह गरमाए रहा, तो आने वाले समय में ये सिर्फ एक प्रशासनिक बहस नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव का सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा बन जाएगा। और इसका सीधा फायदा उस तीसरे धड़ यानी जेएलके को मिल सकता है, जो खुद को पूरी तरह युवाओं की आवाज के रूप में पेश कर रहा है। ये सिचुएशन झारखंड के तीनों बड़े गठबंधनों
एनडीए और इंडिया के लिए आने वाले दिनों में खतरे की घंटी साबित हो सकती है। तो आज के इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह निकलता है कि झारखंड की भर्ती प्रणाली इस वक्त अपने सबसे बड़े विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। जब तक सरकार पारदर्शी तरीके से समयबद्ध सीमा के भीतर निष्पक्ष परीक्षाएं कराकर दोषियों को सजा नहीं दे देती, तब तक युवाओं का ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जेपीएससी और पेपर लीक के मामलों में एनडीए और इंडिया दोनों की चुप्पी एक राजनीतिक समझौता है? क्या जयराम महतो झारखंड में युवाओं के लिए एक मजबूत और नया विकल्प बन पाएंगे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।